हेलो प्यारे बच्चों, ए 8.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और काफी अच्छे से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का मान लिख लेते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर sin 30 अंश का मान अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, 1/2 होता है। यहीं पर अगर tan 45 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, 1 होता है। और यहीं पर कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो यहाँ पर क्या बताओगे, 2/√3 होता है। अब यहीं पर सेक सेक यहाँ पर 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो कितना होता है, 2/√3 होता है। और यहीं पर cos 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 होता है। और यहाँ पर cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर इतना अगर आपने मान लिख दिया 1 होता है। अगर आप इतना लिख ले रहे हैं तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर sin 30 डिग्री दे दिया गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री दे दिया गया है, प्लस को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिख हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2/√3 लिखेंगे और यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर सेक का दिया गया है, सेक का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान यहाँ पर 60 लिख दीजिए, प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस यहाँ पर cot 45 डिग्री का मान 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसमें देखना है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वही चीज है, ए भी ऊपर वाला, तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा और प्लस 3/2 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम सीधे लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3√3 हो जाएगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते रहिएगा और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। हर का हर में, अंश का अंश में, 3 मल्टीप्लाई किया हूँ। अब यहाँ पर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा और यहाँ पर 3√3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2√3 आ गया है तो यहाँ पर 2√3 से क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर 3√3 -4 कर देते हैं। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए इसे पहले लिख लेते हैं, 3√3 लिखते हैं, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर +4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं दिख रहा है तो आगे की तरफ हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर प्लस है हर में तो हम लोग माइनस को लेते हैं, 3√3 -4 हो जाएगा बटे 3√3 -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3√3 -4 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। अब एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस के रूप में है तो a वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यहाँ पर a है, 3√3 गुणे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखिए 3√3 मतलब कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 9 होगा, a स्क्वायर होगा तो 3 बाहर हो जाएगा, 9 3 कितना आएगा, 27 आएगा। यहाँ पर 4 चौके 16 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग आगे की तरफ करेंगे। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले में 3√3 का होल स्क्वायर जब रहेगा तो यहाँ पर 27 आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 27
प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 24 लिखेंगे और यहाँ पर √3 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 27 में से -16 जाएगा, 27 में से अगर -16 घटाऊंगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 27 और यहाँ पर 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 6 13 आ जाएगा और 1 3 2 1 3 1 4 आ जाएगा, -24 √3 आ जाएगा, बटे 11 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से आपको अगर 2 पॉइंट यहाँ पर 8.2 को कंप्लीट देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि आप कंप्लीट वीडियो पूरा देख सकते हैं, जिससे कि आप पूरा सवाल 8.2 का हल कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।